जय द्वारकाधीश। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, ये सुबह सुबह का टाइम है और मेरा ढोकरा बन गया है। आगे का कोई भी प्रोसेस मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ और इस टाइम पे इतनी हड़बड़ी होती है कि मतलब बहुत बार काम करते करते सोचती हूँ कैमरा उठाए ना उठाए, बस वैसे करके शूट हो गया। ये पानी डाल दिया वघार में और यहाँ पे रेडी हो गया था नाश्ता और हमारी बेटी खा रही है। तो रात का ये थोड़ा सा केक उसके लिए रखा था, उसने रात में नहीं खाया था ज़्यादा और मैंने भी नहीं खाया था, हमेशा ऐसा ही होता है। तो वो ढोकरा खा रही थी और गुलाब जामुन पापा रेडी कर दिए, उसको ड्रेस ठीक कर रहे थे और वो जा चुकी थी स्कूल। उसके बाद देखिए, कहते हैं ना दुष्काल में अधिक मास, तो ये वही हो गया था। मतलब मेरा पूरा 2 लीटर दूध फट चुका था। दूध चढ़ा था कि गर्म हो जाए तो चाय बनाऊंगी, तो जो खीर बनाने के लिए मंगाया था ना, तो 2 लीटर ऐसे ही फ्रिज में रखा था, मतलब मैंने यूज़ नहीं किया था और ये फट गया। तो फिर देखिए, मतलब बिल्कुल क्लीन फटा था एकदम से, उसका पानी अलग हो गया था। मुझे नींबू विनेगर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं थी। तो इतने सारे कामों में, इतनी हरासमेंट में मेरे पास एक और काम आ गया था कि अब इसको मेरे को बस इसका क्या करें। तो मैंने इनको बोला कि आप टेंशन मत लो, मैं ना इसको वेस्ट नहीं करूँगी, मैं इसका कुछ ना कुछ बना दूँगी। तो पहले सोची रसगुल्ला, फिर सोची नहीं ये लोग बहुत मीठा खा रहे हैं, तो फिर मैंने इसका सब्ज़ी बनाने को ही सोचा क्योंकि बहुत दिनों से पनीर की सब्ज़ी नहीं बनाई है और अभी टमाटर भी अवेलेबल थे मेरे पास, रखे हुए थे। तो देखिए, मैंने इसको ऐसे दाब दिया है, ऊपर वही पानी निकाल के रख दिया है, तो वज़न से ना ये हो जाएगा। मैं नीचे से प्लेन और तवा भी रख दिया है कि और वज़न बढ़ जाए, और ये और एक लोहा रख दिया, तो बस ऐसे ये अपना हो जाएगा। ये पानी छोड़ते रहेगा और देखिए इसका पानी ना पूरा पीछे साइड से बह रहा है, आगे से नहीं बह रहा है, तो ये भी काम बढ़ा रहा है। और ये चना डाला हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरे गुलाब जामुन ना बहुत ही अच्छे बने थे, एकदम से अंदर कोई गुठली नहीं थी। मैं आपको वही दिखा रही थी और मैं बस बना लेती हूँ, लेकिन मुझे कभी फुर्सत से टाइम नहीं होता है उतना खाने का। और आज बहुत दिनों बाद ना मुझे याद आया कि चलिए मैं कुछ अपने बालों की केयर करती हूँ। तो उसके लिए मैंने ना ये लिया था आंवला पाउडर, और ये केश कांति का ना, ये पतंजलि का था, हर्बल मेहंदी था। तो ये बहुत दिनों से मतलब रखा हुआ था। और ये कॉफ़ी है, मैंने एक बार इसको यूज़ किया था। और मैं ये देखिए, ये मतलब दही डालती लेकिन था नहीं, तो बस थोड़ा सा था जूरन के लिए, मैंने उसी में थोड़ा पानी डाल दिया। तो बस मैं तवे में मतलब इसको घोलूँगी ताकि इसमें ना लोहा का जो गुण है वो भी आ जाए हमारी मेहंदी में, जो बालों के लिए ना अच्छा होता है। तो आयरन मिले। मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा ही टूट रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है एकदम से मतलब। और मेरे सर में भी बहुत दर्द एनी टाइम पे रहता है, तो मेहंदी डालने से कुछ ठंडक लगती है ना, बस मैं इसीलिए इसको डाल रही थी। और ये आंवला पाउडर भी थोड़ा सा डाल दूँगी। तो मैं कोई 1 2 3 4 ऐसे कोई नाप से नहीं डाल रही थी, मतलब बस अपने बालों के अंदाज से मैं इसमें ले रही थी, जितना मुझे लगेगा बस उतना मैं यूज़ करके डाल रही थी। और ये ना मैं आपको बता रही थी कि ये 55 रुपये का था और ये 25 तक चल जाएगा ये पैकेट। और ये मेहंदी का पैकेट ये था 35 रुपये का। और फ्रेंड्स देखिए, अब ना मैं इसमें कॉफ़ी मिलाऊंगी क्योंकि मुझे ना कॉफ़ी का कलर अच्छा लगता है, तो मैं हमेशा से डालती हूँ। मैं कॉफ़ी ना जैसे पानी में उबाल के उसका पानी ठंडा करके मिक्स करके भी डालती हूँ, लेकिन आज ऐसे ही डाल दी क्योंकि मेरा मूड नहीं हुआ था आज कॉफ़ी वाला पानी खौलाने का। और दही होता तो डालती, लेकिन नहीं था, तो ग्लास में थोड़ा सा जो छाछ जैसा होता है ना, बस उसी में मैं मिक्स कर रही थी क्योंकि मैं जूरन डाल चुकी थी, दही अभी जमा नहीं था। तो मिक्स करते हैं अच्छे से। उसके बाद देखिए कैसा हो गया है। तो मैंने इस पर भी ऐसे ही मस्ती करते करते रंगोली बना ली, और आपको दिख रहा होगा लोहा अपना कलर ना इस मेहंदी में डाल रहा था, तो काला काला जैसा आपको लग रहा है ना। और फ्रेंड्स फिर मैं बाहर चली गई थी नेनुआ तोड़ने के लिए। मैं मेहंदी घोल के रख दी थी कि मतलब लगाऊंगी 2 घंटे बाद। फिर सब्जी काटी मैंने। और देखिए यहाँ पे ये मेरा ना आम का पेड़ उगा है, तो मैं यहाँ आ गई जो ये पनीर फटा ना उसका पानी यहाँ डालने के लिए, क्योंकि इसमें ना कैल्शियम होता है और आम के पौधों को कैल्शियम की ज़रूरत होती है। ये बस मैंने सर्च किया था क्योंकि मुझे पेड़ पौधे लगाने का बहुत ही शौक़ है, तो मैं ये सब जानकारियाँ लेती रहती हूँ गूगल से। लेकिन हाँ, मिर्ची के पौधों में ये पानी नहीं डाला जाता है, मतलब ज़मीन को भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो बस यहाँ पे और ढेर सारे थे ना
पेड़ पौधे कुछ कुछ लगे थे तो ये मैंने ऐसे ही डाल दिया इसी ज़मीन में। यहाँ भी आम के बहुत पेड़ थे तो ये इसको फ़ायदा करते हैं, मतलब इसकी ना ग्रोथ में ये हेल्प करेंगे। तो देखिए ये अब इसका कलर कितना काला हो गया है, दिख रहा होगा आपको। तो मैं आपको बस वही दिखा रही थी और अब मैं ना इसको इकट्ठा करूँगी और बस। तो आज मैं ना अपने पतिदेव से एक बात अपनी मनवाने वाली थी जो कभी मानते नहीं, लेकिन बड़ी मुश्किल से मुझे उनको मनाना था। तो पहले मैं ना ये मेहंदी इकट्ठा कर लूँ। देखिए उसका कलर आया है एकदम से लोहे का, दिख रहा होगा एकदम काला काला। तो फटाफट इसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो मैंने कहा इसको ना कटोरी में निकाल लेती हूँ, तो वो बोले रहने दो, ऐसे ही हम मतलब लगा देंगे, क्योंकि मैं बोल रही थी अपने पतिदेव को कि मुझे लगा दीजिए बालों में। लगाना है ना, है पापा ना, हाँ पापा तो बाल पे लगा दे। मेहंदी है। तो अच्छा नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैं ना इनसे ज़बरदस्ती लगवा रही थी। बहुत नखरे इन्होंने किए थे कि मेरे हाथ ख़राब हो जाएंगे तो कैसे लाल लाल दिखेंगे। तो मैं बोली इसमें क्या हो गया, बोल देना कि वी को मेहंदी लगा रहा था, बड़े हो ये हो रहे थे, मतलब बोल रहे थे रिकॉर्ड कुछ मत करना। फिर भी हमने ज़बरदस्ती किया था कि हम करेंगे। बोले ब्रश ढूंढ के दो, तो हमने नहीं दिया था। ये ब्रश भी उन्हीं को मिला, हमें मिल ही नहीं रहा था। और मतलब ये था, कुछ बात का मुझे गुस्सा था। बोल रहे थे वो काम नहीं किया तो मेरा ये काम कर दो, और कोई और लगा देता है ना तो अच्छे से लग जाता है। वैसे मैं भी लगा लेती, लेकिन बस आज मेरा मूड हो गया था कि आज आप ही लगाओगे और हम आपको रिकॉर्ड भी करेंगे, चाहे जो हो जाए। वैसे भी उनका बहुत मुंह चढ़ा रहता है। और संडे को मैं ना मामा धाम गई थी ना, तो मेरे पैर में चोट लग गई थी और मेरे को दर्द भी हो रहा था। तो वो फ्रिज के बगल में ही खड़े थे और मैंने उनसे ना बर्फ़ मांगी कि बर्फ़ दे दीजिए। तो मैं बेड पे बैठी थी और जनाब ने ना बर्फ़ नहीं दी, तो मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। उसके बाद मतलब संडे से आज मतलब 2-3 दिन हो गए, मेरे को दर्द भी हो रहा था, लेकिन मैंने उस पैर में कुछ नहीं लगा, मैं जाने दो, मतलब कुछ नहीं पड़ी। तो सिर्फ सीरियल और फिल्मों में ही होता है कि कुछ भी होता है ना तो हीरो आ जाता है, मतलब, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है। मैं यही बता रही थी उनको। और मैंने ना अपना पनीर बस फ्रिज में रख दिया था, इसको देखूंगी कब बनाती हूँ। और रात की ना ये गोभी कटी हुई थी, ये सब्ज़ी जो मुझे बिल्कुल याद नहीं आई थी सुबह, मतलब पनीर रखते टाइम मैंने देखी। तो अभी मुझे टमाटर निकालना था और मतलब रात में मैंने सब्ज़ी काटी थी, लेकिन फिर ये तीनों बाहर चले गए थे और आके बोले मेरे को कुछ नहीं खाना है, तो फिर मैंने कटा हुआ रख दिया। और फ्रेंड्स देखिए मेरे बालों में बहुत अच्छे से मेहंदी लग गई है पतिदेव की कृपा से। और ये नेनुआ और चने की सब्ज़ी, तो मैं मेहंदी भी लगवा रही थी और एक तरफ मेरा खाना भी चढ़ा हुआ था और बीच बीच में सीटियाँ भी दे रहा था कुकर। तो यहाँ पे मेरा सब्ज़ी बन गया। और वैसे ना मतलब मेरे पतिदेव कोई भी उनको काम बोल दो ना तो उनको आदत नहीं है। उनको क्या, उनके सभी भाई ऐसे ही हैं। मतलब मेरे हस्बैंड तो फिर भी थोड़ा बहुत सुन लेते हैं, बाकी उनके तीनों भाई कोई कुछ घर का काम में कुछ नहीं सुनते हैं। मतलब हमारे तीनों बड़े भैया हैं ना जो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उनसे थोड़े से ये ठीक है, कुछ कुछ कर देते हैं, कभी कभी नहीं सुनते हैं। तो गुस्सा बहुत ज़्यादा ही आता है। और यहाँ पे आ गए थे ज्योतिका को लेके। और इस वीडियो में जब उनको देखेगा ना कोई तो बहुत मजाक भी उड़ाएगा, बातें भी सुनेगा, लेकिन मैंने फिर भी रिकॉर्ड किया क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ हर ब्लॉग में मतलब ऐसा कुछ ना कुछ हो। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने अपने बाल धो के मैं नहा चुकी हूँ और बस मैंने ना शाइनिंग के लिए मेहंदी डाली थी और थोड़ा सा ठंडा लगता है ना तो अच्छा लगता है। और पतिदेव से ज़बरदस्ती डलवाई थी जिसका वीडियो मैं मतलब डालने वाली हूँ। थोड़ा सा डर भी लग रहा है घर वालों के बारे में सोच के, लेकिन क्या करें, मैं बहुत व्लॉग देखती हूँ ना तो मैं इनको बोलती थी कि देखिए सबके हस्बैंड उनके साथ होते हैं, बोलते हैं तो उनका व्लॉग चलता है और मेरे व्लॉग पे ना कोई व्यूज़ नहीं आते हैं ज़्यादा। तो मैं इनको यही बोलती हूँ कि आप बिल्कुल मतलब आते ही नहीं हो। मतलब सभी लोग थोड़ा सा ऐसा ही मतलब देखना पसंद करते हैं, जैसे मैं दूसरे व्लॉग में देखती हूँ हस्बैंड वाइफ सब तो साथ में कुछ ना कुछ कहते हैं, तो ऐसा व्लॉग तो मैं बोलती हूँ मेरा व्लॉग ना लोगों को बोरिंग लगता होगा
मतलब थोड़ा सा आओ मेरे व्लॉग में, कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो। लेकिन वो बोलते हैं तुझे जो करना है करो, मतलब अगर सक्सेस होती है तो ठीक है, मतलब हाँ हम मानेंगे कि हमारी इसमें कोई मेहनत नहीं है, जो किया है सब तुमने किया है, लेकिन हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आज हमने इनको ज़बरदस्ती मतलब लिया है, और वो भी बस गुस्सा था। हमें ना संडे को बर्फ़ नहीं दी थी इस बात का, तो मेरा गुस्सा ना थोड़ा सा ज़्यादा लंबा चल जाता है, हमेशा ऐसा होता है। और उनको कभी गुस्सा आता ही नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं कि भगवान ने 2 कान दिए किस लिए है, तो वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। चाहे आप जितना भी अर्जेंट बोल लो, आपका घर में मतलब कुछ भी हो जाए, लेकिन वो नहीं सुनेंगे। ये मतलब मेरे हस्बैंड की आदत है, तो वो ऐसे ही हैं। और मुझे हर बात पे ज़्यादा टेंशन होता है, और उनको किसी बात पे वो बोलते हैं जो होना होता है वही होना होता है, तो टेंशन लेने का क्या फ़र्क है, क्या फ़ायदा, कुछ भी मतलब उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो वो कितना भी समझाए, मेरे को ऐसा कुछ नहीं होता है। और मेरे को ही शौक था मतलब कुछ करने का, तो उनसे पूछा तो भी उन्होंने मतलब ना मतलब 100% मन से अपनी इच्छा को मतलब हाँ नहीं बोला था, बस समझिए आधा अधूरा हाँ बोला था, और हमने चैनल शुरू कर लिया। तो अब हम बोलते हैं कि व्यूज़ नहीं आते हैं, आप भी थोड़ा सा आइए ना, बोलिए इसमें। वो ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, करना है तो करो, जो मतलब तुम्हें करना है तुम्हें, ठीक है चलिए। तो भी मेरे ना 500 से आसपास सब्सक्राइबर हो गए हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना अभी बारिश हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ना बारिश हो रही है, और अभी शाम का टाइम है, मैं आपको खिड़की से दिखा रही हूँ। बच्चे ना बाहर खेल रहे थे, लेकिन फिर हम अंदर आ गए। तो फ्रेंड्स बातें तो ना मैं आपसे बहुत करना चाहती हूँ, मैं सोचती भी हूँ कि मैं कभी लाइव आऊँ, लेकिन बस यही है कि मेरा मन बहुत सोच के घबराता है, क्योंकि मेरे ब्लॉग पे ना व्यूज़ आते ही नहीं है। और मुझे समझ नहीं आता है, मेरे मतलब मैं दिन भर यूट्यूब बहुत देखती हूँ, मतलब किसी किसी वीडियो में कुछ भी नहीं होता है, तो भी व्यूज़ लाइक भर भर के होता है। मतलब मुझे ये था कि मेरे जयदीप के बर्थडे पे तो मतलब लाइक आएंगे अच्छे, मैं चाहती थी कि लोग लाइक करें, कमेंट करें, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा था कि मतलब मैं अब लोगों को बोलूँगी नहीं लाइक करने को, क्योंकि इससे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं। लोगों को जो करना होता है, चाहे आप कितना भी बोल दो, तो ठीक है, आपकी इच्छा। इस वीडियो को भी लाइक करना होगा तो करिएगा, नहीं करना होगा तो मत करिएगा। तो फ्रेंड्स बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन वीडियो मेरा हो रहा है लंबा, तो व्लॉग लंबा हो जाएगा, और लंबा व्लॉग तो आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। तो मेरी चैनल तो भाग्य भरोसे है, किस्मत के भरोसे है, जिस दिन भगवान की इच्छा होगी उसी दिन मेरा कुछ होगा। हाँ, लेकिन जितने जोश से मैंने शुरू किया था ना, मेरे को भी कुछ करना है, लोग मुझे भी जाने, तो धीरे-धीरे ना अब मेरा जोश थोड़ा-सा बहुत ही मतलब डाउन हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बस मैं आधे रास्ते पहुँची हूँ। आधे मतलब आधा सफ़र मैंने कर लिया है, आधा और करना है, तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स इस सीज़न में आराम से मतलब बैठी हूँ, शाम का टाइम हो गया है। अभी भी टेंशन है खाना बनाने का। पनीर भी है, और वो जो सब्ज़ी काटी हुई है ना वो भी है, क्योंकि मैंने रात में चने भी डाल दिए थे। मेरे दिमाग में मतलब ये घर का घूम रहा था कि मतलब घर के बनाएंगे, और ये गोभी मैं भूल गई थी। तो चलिए जाती हूँ किचन में, वही सब कुछ करूँगी। और आजकल जैसे व्लॉग का काम भी बार बार वाईटी स्टूडियो खोल के देखना कि कितने व्यूज़ आए हैं, कितने लाइक आए हैं, कितनी कमेंट आई है। तो बस ये भी कुछ नया ही चक्कर में मैं फंस गई हूँ। तो कोई नहीं फ्रेंड्स, चलिए, कुछ लोग तो पसंद करते हैं, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। और दोस्तों करती हूँ इस वीडियो को ना यहीं एंड करते हैं, इस ब्लॉग का। तो फ्रेंड्स चलिए, जय द्वारकाधीश, और अभी सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिएगा।